अब जो हमारा जो धार्मिक स्थल है, उस जमाने में सरकार नाम का कोई चीज नहीं होता था। मुस्लिम रूल था, या राजा महाराजाओं का, रातू महाराजा का, या दूसरे जमींदारों का रूल था, अंग्रेजों का रूल था। उस पीरियड में मस्जिद बना, ईदगाह बना, कब्रिस्तान बना, इमामबाड़ा बना, मजार बना, खानका बना, और भी कई धार्मिक और ऐतिहासिक चीज बनी। देश जो है 47 में आजाद हुआ। जमींदारी भ्रष्ट हुआ 52 में। तो जो जमींदार के जमीन पर जो हमको दिया था, बसाया था, जो हम कायम किए थे, अब वो बोला जाएगा कि सरकारी प्रॉपर्टी है, उसमें दावेदारी किया जाएगा, उसमें बुलडोज किया जाएगा। अरे भैया, हम तो उस पीरियड से जब आप नहीं थे, आपका शासन नहीं था, आपका प्रशासन नहीं था, तो आप उन जमीनों का पट्टा हमको दीजिएगा या नहीं दीजिएगा, जिसपे हमारा धार्मिक स्थल बना हुआ है। बिल्कुल। जो खतियान में लिखा हुआ गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास। खतियान तो 32 में ना बना, लेकिन वो तो कायम 1542 के बाद से शुरू है। 1542 में है, 1860 में रांची ईदगाह है, 1860 में रांची कब्रिस्तान है। खतियान तो 32 में ना आया, लेकिन जो है कोगदरों में, कनांदू में, इधर होचर में, हुसीर में, पिठोरिया में, उधर और चल जाइए बाड़ू में, आप देख लीजिए उन बस्तियों का निर्माण कब हुआ, बस्ती में मुसलमान कब है। तो बहुत सारे जगहों पर जो है गैर मजरूआ जमीन जो चढ़ गया, लिख दिया उसमें, तो उसका पट्टा देने का मसला है कि आप जो है उसका रसीद काटो और उसके नाम पर दर्ज करो। तो ऐसे कई मसले हैं। अब देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, दिल्ली में भैंस जो पशु है उसका सलाटर होता है, उसका गोश्त मांस जो है बिक्री होता है। दिल्ली में होता है कि नहीं होता है? उत्तर प्रदेश में होता है कि नहीं होता है? झारखंड में कहे रोक। झारखंड आदिवासी पॉपुलेशन एरिया है, और सबसे सस्ता प्रोटीन अगर कोई है तो वो भैंस का मांस है। भैंस के मांस को आपने क्यों रखाया, क्यों रोका है? कानून में तो कहीं नहीं है। गौवंशीय प्रतिषेध अधिनियम 2005, उसमें कहीं पर भैंस बिफिलो का जिक्र नहीं, उसके बावजूद रोक दिया गया। तो एक बड़ी आबादी आदिवासियों का, दलितों का, मुसलमानों का, ये सस्ता प्रोटीन का उपयोग करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने हेल्थ के लिए। और सरकार का 2016 का जो रूल है, उसमें देखिएगा कि साफ लिखा हुआ है कि आप भैंसा का मांस का सेवन कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, लेकिन झारखंड सरकार उसको भी रोक दिया। तो कैसे क्या होगा आप देख लीजिए। बहुत सारे मुसलमानों के पास जमीन नहीं है, झारखंडी हैं वो विस्थापित भी हैं, उनके साथ कई किस्म का मसला आया किसी जमाने में, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, भूमिहीन मुसलमान है वो, झारखंडी मुसलमान। तो आप वन पट्टा देते हैं ना किन्हीं को, बहुत सारे समुदाय को देते हैं आप, तो जो भूमिहीन मुसलमान है, क्या उनको वन पट्टा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। तो अब मसला यहाँ पर यह है कि बच्चा जब रोता है तो माँ दूध पिलाती है, हम कहीं से आवाजें नहीं उठाते। बिल्कुल, बोलिए जरा हरकत। अब मसला ये है कि जो हमारे जो बड़े हैं, हम किसी का बुराई नहीं कर रहे, लेकिन सच्चाई बोलना पड़ेगा। जो भी हमारे बड़े हैं, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, चाहे अंजुमन के सदर हो, गांव के सदर हो, रांची शहर के सदर हो, झारखंड के सदर हो, बहुत सारा सोशल एक्टिविस्ट हो, वो ऐसे मुद्दों पर ना तो वर्कशॉप करते हैं, ना तो कोई परिचर्चा करते हैं, ना तो कोई सम्मेलन करते हैं। हम मुहर्रम में देखिए ना भाई, एक से गाना एकदम, एक से बाजा एकदम बजेगा। अब पगड़ी, गुलाबी पगड़ी, हरा पगड़ी, आजकल तो पीला पगड़ी भी देख रहे हैं एकदम, इससे भी भयानक रहता है जिलेबिया कलर वाला। तो एक से एक चीज हो रहा है, लेकिन जो जरूरत है, शिक्षा, न्याय, अधिकार, रोजगार, क्षेत्रों में विकास, गरीब मुसलमानों का उत्थान, मुसलमानों में पिछड़ी जाति का एक बड़ा आबादी है, बहुत बड़ा आबादी है, उनके लिए भी सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है। पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन अभी कौन बना? जानकी यादव साहब बने, जो पहले भाजपा में थे, शायद जेएमएम में आए, उनको चेयरमैन बना दिया गया। हम उनका विरोध नहीं कर रहे, बहुत अच्छा, हम उनको मुबारकबाद दे रहे, लेकिन क्या यादव साहब वोट देते हैं?
झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस को कुछ जगहों पर देते भी होंगे, लेकिन हम लोग तो 100% देते हैं, 110% देते हैं। तो क्या पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन किसी मुसलमान पिछड़े जाति को नहीं बनाना चाहिए? आप माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन केवल बनाते हैं मुसलमान को। अभी माइनॉरिटी कमीशन का बैठक हुआ स्टेट गेस्ट हाउस में, पता चला कि कोई अधिकारी उस बैठक में नहीं आया। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर लोग सब आए, लेकिन कोई अधिकारी उस बैठक में आया ही नहीं। वक्फ बोर्ड की स्थिति आप देख लीजिए। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट भारत सरकार ने लाया ना 2025, लेकिन पहले से जो वक्फ एक्ट 2013 चल रहा है, क्या उसके मुताबिक झारखंड में वक्फ प्रॉपर्टीज का हिफाजत हो रहा है? उस पर काम हो रहा है? झारखंड में कितना वक्फ की प्रॉपर्टी है, कुछ है जानकारी? जानकारी रखिए भाई, बहुत काम आगा सरफराज। पूरे झारखंड में 151 वक्फ की प्रॉपर्टीज है। कितना? 151। रांची में कितना है? 17। लोहरदगा, हम रांची की बात कर रहे हैं। रांची में 17 को वक्फ की प्रॉपर्टीज है जो झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड में निबंधित है, और ये पहले बिहार में था। बिहार से हमको मिला है 151 वक्फ की प्रॉपर्टीज। झारखंड में वक्फ बोर्ड का गठन 2008 में हुआ। 2008 से लेकर अब तक कितना साल हो गया? 17-18 साल हो गया। 17 साल में कितना वक्फ प्रॉपर्टी झारखंड राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड हुआ, या उसके लिए वक्फ बोर्ड ने प्रयास किया? अभी जो वक्फ बोर्ड बना है कमेटी, वो भी नियम के अनुसार नहीं है। और वक्फ बोर्ड में 13 को स्वीकृत पद है। कितना? 13 को स्वीकृत पद है। 2008 से लेकर 17 सालों में एक भी बहाली वहां नहीं हुआ, मतलब सारा पद खाली है। तो वहां काम कौन कर रहा है? 2 आदमी अनुबंध पर काम कर रहा है, वो भी सही से काम नहीं कर रहा। तो वक्फ बोर्ड का क्या सूरत हाल होगा? जो स्वीकृत पद पर आदमी नहीं है, काम ही नहीं कोई करने वाला, तो क्या होगा? वही हाल हज कमेटी का है। हज कमेटी में 12 को पद स्वीकृत है, एक भी बहाली नहीं हुआ। हज कमेटी कब बना? वही 8 के आसपास बना है, 4 में बना शायद। तो 2004 से लेकर अब तक एक भी अस्थायी कर्मचारी का बहाली नहीं हुआ। वही हाल माइनॉरिटी कमीशन का है, वही हाल माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का है। बहुत लड़ने के बाद आपको याद होगा कि 2012 में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन बना, हम लोग सारे लोगों के लड़ने के बाद। उसमें भी एक भी अस्थायी कर्मचारी नहीं है। जो लोग हैं वो हमको देखना नहीं चाहते हैं, हमको मतलब पसंद नहीं करना चाहते हैं हमारे। हाँ, आंदोलन करेंगे नहीं, हमको मतलब मुस्लिम कम्युनिटी का मामला को हल करना नहीं चाहते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि जो हमारे अधिकार से जुड़ा हुआ बोर्ड निगम आयोग है, उसमें स्वीकृत पद के अनुरूप बहाली नहीं हुआ। 15 सूत्री कमेटी बना, ऐसा लोगों को मेंबर बना दिया गया जिनको मालूम नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी को क्या सुझाव देना है, क्या प्रस्ताव देना है। तो सरकार वैसे लोगों को जगह पर ला रही है जो आपके सुझाव, आपके प्रस्ताव, आपका न्याय, आपका सम्मान, आपका अधिकार चीफ सेक्रेटरी के पास, डीसी के पास, एसपी के पास, डीजीपी के पास रख ही नहीं पाएगा। वो केवल कोरम पूरा कर रहा, और ये 25 साल बीत गया। तो हम लोग जो है, अब उम्र हम लोगों का ढलने का और आ गया। पहले हम लोग आपकी उम्र में थे, आरिफ की उम्र में थे 2011 में। कुछ दिन बाद जो है मजीद भैया की उम्र में आ जाएंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि उम्र बढ़ रहा है। हमारे कई बड़े जो हैं दुनिया से चले गए जो आंदोलन में थे, लेकिन हमारे नस्लों के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी नहीं बना अब तक। अगर गवर्नमेंट का पॉलिसी नहीं बनेगा तो आने वाला समय और खराब है, क्योंकि हमारा अभी का जो नौजवान तबका वो मोबाइल रील में व्यस्त है। एक से रील में डालता गाना, एक से गाना एकदम खतरनाक है, बारूद रूद गोला बारूद, हाँ मिला के हम डालता है। तो बोलने का मतलब है कि स्थितियां परिस्थितियां ठीक नहीं है। हम जिनके ऊपर एतबार करते हैं, भरोसा करते हैं, वो हमारे मसलों को हल नहीं करते। तो हम लोग जो है सरकार के खिलाफ नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, जेएमएम कांग्रेस के खिलाफ नहीं है, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस सत्ता में है, सरकार है, सवाल तो पूछा ही जाएगा, सवालों को सॉल्व भी करवाया जाएगा। और अगर वो सॉल्व नहीं करेंगे तो सड़क में भी आंदोलन होगा,
सदन के अंदर तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन सदन के बाहर भी होगा और हाईकोर्ट में भी होगा। जो हमारे विधायक मंत्री हैं उनकी स्थिति आप देखिए लीजिए क्या है। वो खुद फेसबुक में लिखते हैं न्याय के लिए कि मोराबादी में रैली करेंगे, फिर दूसरा दिन भूल भी जाते हैं, काम जैसे होता है खत्म हो जाता है कहानी। तो मामला ये है कि उनको भी ताकत चाहिए। हमारे कुर्मी समाज से भी मंत्री हैं, हमारे आदिवासी समाज से भी मंत्री हैं, उनको उनका समाज ताकत देता है, सड़क पर उतरता है वो लोग भी। लेकिन हम लोग अपने लोगों को कितना ताकत देते हैं? जो मुंह में आता है बोल देते हैं, जो नहीं है उस पर वो भी आरोप लगा देते हैं, पैर हाथ खींचने के बजाय पैर खींच लेते हैं। तो स्थिति परिस्थिति किसी के लिए सही नहीं है। कुछ लोग अपने मेहनत से अपने दिमाग से आगे बढ़े हैं, उसका भी बुराई करने के लिए बैठे रहते हैं। तो इन सारी चीजों से हम लोगों को बचते हुए, मेराज भाई आज से संघर्ष नहीं कर रहा, बहुत जमाना से कर रहा। सरफराज को देख लीजिए, बड़ी खतरनाक चीज है वो। मगर जो सम्मान मिलना चाहिए, खतरनाक का मतलब ये है कि समाज में कई बड़ा इंपॉर्टेंट इशू को उठाता है। सफदर भी है, जियाउद्दीन भी है, जियाउद्दीन लगातार है, बहुत सारे लोग हैं, साथी लोग हैं। आसिफ को देख लीजिए, एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पैर खींचा जा रहा है लोगों का, हाथ नहीं खींचा जा रहा। तो आने वाले समय में 4 अगस्त को क्या आप लोग विधानसभा घेराव में देखिएगा इंशाअल्लाह। तो ऐसा कई मसला है जिसमें हमको जो है ना रोजगार करने के लिए भी नहीं मिल पाता है। आप सरकार के किसी भी विभाग में चल जाइए, जो अस्थायी कर्मचारी अंदर में बैठ के काम कर रहे हैं, बाहर में भी अनुबंध कर्मचारी काम करते हैं। आप देख लीजिए कि हम लोग कितना है वहां, हम लोग कितना है अंदर में और बाहर में है, दिखते हैं। बोलिए ना भाई, तू कहेगा कुछ दिखते हैं। खाना अभी है, खाने के इंतजाम है, तेरा जोर से बोलता है। हाँ नहीं का जवाब देने से आदमी में एनर्जी पैदा होता है, कुछ तो बोलिए, हाँ नहीं बोलिए कम से कम। हाँ, तो बोलने का मकसद ये है कि आप अगर अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए आवाज नहीं उठाइएगा, संगठित नहीं होइएगा, तो हमारे मसले हल होंगे। हम झारखंड सरकार के खिलाफ हम लोग नहीं है। हम लोगों ने झारखंड सरकार को वोट देके सत्ता में लाया है, और सरकार का ये कर्तव्य है, ये जवाबदेही और जिम्मेवारी है कि जनता के हित में वो काम करे। लेकिन जनता के हित में काम नहीं हो रहा। तो जब जनता के हित में काम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि जनता अपने न्याय के लिए विद्रोह करेगा। हम बगावत कर रहे हैं, खिलाफ नहीं है। आप हमारे मसलों को हल करो। और ये मसला कल परसों पैदा नहीं हुआ। हमको जो बिहार से मिल रहा था वो अधिकार भी हमको ये सरकार देना नहीं चाहता है। उर्दू टीचरों का बहाली का मसला है। झारखंड बनने के बाद क्या प्राइमरी मिडिल स्कूल में एक भी पोस्ट सरकार ने स्वीकृत किया, सृजित किया? बता दीजिए। 544 उर्दू स्कूल जो उर्दू में बोर्ड में नाम लिखा हुआ था, आपको याद होगा, उसका नाम मिटा के हिंदी में लिख दिया गया। जो जुम्मा को छुट्टी होती थी उन छुट्टियों को खत्म करके संडे को कर दिया गया। जो स्कूलों, उर्दू स्कूलों में हम लोग दुआ पढ़ते थे कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, वहां पर कहा गया कि हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। क्यों भाई? भारत के संविधान में हमें अपने धार्मिक मान्यता परंपरा का पालन करने का अधिकार है या नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता है कि नहीं है? संविधान का अनुच्छेद 29 क्या कह रहा है, 30 क्या कह रहा है, 44 क्या कह रहा है, 14 क्या कह रहा है? तो उसमें भी हमारे साथ सीधा जादती, ऐसे कैसे चलेगा? कब तक हमारा अब जो है जुल्म सहेंगे, सरकारी जुल्म, पुलिसिया जुल्म? तो हम लोगों का लड़ाई सरकार से सीधा नहीं है, न्याय को लेकर है। सरकार हमारे मसलों को हल करे। अब देख लीजिए कि केंद्र सरकार हमको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप देता था, केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। हम लोग राज्य सरकार से मांग रहे हैं, राज्य सरकार एसटी एससी ओबीसी को तो दे रहा है, माइनॉरिटी को नहीं दे रहा। ओबीसी में मुसलमान भी आता है, नो डाउट, लेकिन केवल मुसलमान भी नहीं आता, हमारे हिंदू भाई भी आते हैं, कुर्मी, कोयरी, बनिया, तेली, सुड़ी, अहीर, साहू, सारा लोग आते हैं, अनेकों लोग आते हैं। उनकी आबादी हमारे आबादी से ज्यादा होता है। तो माइनॉरिटी स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक हम लोग मांग कर रहे थे कि बहुत सारे बच्चे जो गरीब के बच्चे हैं, जो पैसा के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, सरकारी स्कूलों की स्थिति आप जानिए रहे हैं, तो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप अगर उनको मिलता तो उनको कुछ राहत होता। अब झारखंड में बांग्ला भाषी लोगों का एक बड़ी आबादी है, खास करके संथाल परगना क्षेत्रों में।
पाकुड़ में, साहेबगंज में, गोड्डा में, जामताड़ा में, देवघर में और भी देवघर में और भी दूसरी जगहों पर। रांची में भी बंगाली मिस्त्री लेबर काम करने के लिए आता है। आप ये देखिएगा कि उनको बांग्लादेशी बोल दिया जाता है, जबकि वो प्योर झारखंडी है। उनकी मातृ जुबान जो है, भाषा जो है वो बंगला है। हम लोग इसी की नागपुरिया बोलते हैं, तो उन लोग जो है बंगला बोलता है, कोई लोग खोरठा बोलता है, कुछ लोग कुछ और बोलता है, कुरमाली बोलता है। तो बंगला भाषी झारखंडी मुसलमान को बांग्लादेशी बोला जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये जो मामले हो रहे हैं झारखंड में, इसको कैसे आंख बंद करके हम नजरअंदाज कर दें। अब झारखंड में जो मुसलमान रह रहा, कोई कल परसों से तो रह नहीं रहा। यहीं पर हमारा आइडेंटिटी है कि 15